लोगों का स्नेह प्यार ज़्यादा हमें मिलने लग रहा है। तो ये पार्टी को तय करना है कि भई हमें चुनाव लड़वाना है या किसी और की मदद हमसे करवानी है। इस प्रकार का मोदी जी और मनोहर लाल जी का उस गठजोड़ की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो निश्चित तौर से भिवानी से शहर का या प्रदेश का कभी कोई आया तो हम उसके साथ खड़े गए हैं। काम करने का प्रयास किया है, हुआ है या नहीं हुआ है वो उसके कर्म में है, होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा काम है प्रयास करना। कि जनता मुझे पूरा सहयोग दे रही है, कह रही है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कहीं भी जाती हूँ किसी भी वार्ड में तो पूरा सहयोग मिलता है। जो नगर परिषद का काम है, भाई गलियों का काम है, नालियों का काम है, आपकी सफाई व्यवस्था का काम है, वो सुचारू ढंग से चला है। बीजेपी पार्टी ने महिलाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका दिया है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे खेल का हो, शिक्षा का हो, राजनीति का। परिषद का जो दायरा है उस दायरे के अंदर रहकर कुछ अनेक ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जो अब तक नहीं की गई। और अगर मुझे पार्टी ने टिकट देने का मौका दिया और मेरी जनता ने मुझे बनाया या कुर्सी पर बैठने का मौका दिया तो मैं जनता का पूरा काम करूँ। पुष्पा कौशिक जी को मौका मिलता है या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को बैठने का मौका मिलता है तो वो नो डाउट कि आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा करेंगे। बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें जो उत्साह मिल रहा है, जो हमें एनर्जी मिल रही है, जो हमें हौसला मिल रहा है वो उन्हीं की बदौलत। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और शहर की एक और बड़ी चर्चा आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, नगर परिषद की बात करें तो हर कोई उत्सुक है कि इलेक्शन कब होगा। शहर में होर्डिंग की बात करें या फिर दूसरी तरीके से प्रचार की बात करें, कहीं ना कहीं नीचे ही नीचे हर कोई नेता अपने आप को ऊपर लेके आने के लिए लगा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भिवानी में एक लंबे कद की बात करूं तो एक ऐसे नेता हैं जिनका बीजेपी में भी बड़ा कद है और नगर परिषद चुनाव में भी बड़ा कद है। ये मैं वोटों के आधार पर नहीं कह रहा, लोगों के आधार पर नहीं कह रहा है, क्योंकि उनकी जो फिजिकली स्ट्रक्चर है। मेरे साथ बैठे हैं भाई साहब वीरेंद्र कौशिक, इनका कद बड़ा है। जी, क्या कहेंगे? ये कद खाली फिजिकली हम बात कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से आपकी सभाएं दिख रही हैं तो उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि कद हर चीज में आपका बड़ा है? देखिए, ये तो कद तो भगवान ने दे रखा है, जो कुछ शरीर की संरचना होती है, और वैसे भी भगवान जो करता है वही सब कुछ आगे होता है। और जहाँ तक राजनीतिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि नगर परिषद के अंदर जो कंपेनिंग हमने चला रखी है और उसमें जो वार्डों के अंदर हमें स्नेह और प्यार सहयोग समर्थन मिल रहा है वो हमारे जो साथी हैं पुराने, मैं ये श्रेय देना चाहता हूँ कि उन साथियों की वजह से हम लोगों के बीच में जा पा रहे हैं और उन साथियों की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का प्यार समर्थन हमें मिल रहा है। अगर इस प्रकार का जो मूवमेंट अभी जो चला हुआ है उस मोमेंट को देखते हुए हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना मुकाम हासिल करेगी और नगर परिषद चुनाव को एक तरफा जीतेगी। कौशिक साहब, बात करें हम कि 1998 से आपकी शुरुआत होती है राजनीतिक पारी की। हालांकि युवा थे उस टाइम, ये नहीं पता था कि किसी भी पार्टी के साथ आप जुड़े रहे हैं तो बड़े पदों को आप हासिल करेंगे, सेवा करेंगे हर पार्टी की। इस हिसाब पर आप बैठे कि कभी विधायक की चर्चा आती है तो विधायक में भी कमेटी चर्चा करती है कि भिवानी से वीरेंद्र कौशिक है, उसे भी किसी सीट पर टिकट देनी चाहिए। जब वहां नहीं मिल पाती तो अब सबसे आगे दौड़ रहे हैं आप भिवानी में नगर परिषद चेयरपर्सन पद के लिए, जो अब इलेक्शन होने वाले हैं। और स्पेशली अब चेयरपर्सन का, जो चेयरमैन का इलेक्शन है, वो डायरेक्ट जनता करेगी। तो उस दौरान भी दौड़ में सबसे आगे आप हैं। जिस तरीके से नीचे ही नीचे चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि हम ये बात नहीं कह रहे, और लोगों का शहर का जो प्यार मिल रहा है इन्हें, वो तो एक अलग तरीके से है ही। तो 1998 से जो राजनीति शुरू की थी वो अब काम आएगी। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी आपको जैसे बताया, क्योंकि वो साथी जो मेरे उस वक्त मेरे साथ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, चाहे मैंने स्टूडेंट से राजनीति की या युवा की राजनीति की, और अब भी आज भी वो साथी लगे हुए हैं। और वो स्नेह और प्यार और वो व्यवहार, जिस प्रकार से लोगों के आपसी प्रेम है हमारा जनता से और हमारा हर जाति से, हर धर्म से, हर वर्ग से, तो वो काम आने लग रहा है और उन्हीं की बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें जो उत्साह मिल रहा है, जो हमें एनर्जी मिल रही है, जो हमें हौसला मिल रहा है, वो उन्हीं की बदौलत है। शहर में टिकट मांगने के लिए सबसे ज़्यादा अगर भीड़ की बात करें तो बीजेपी पार्टी में, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है आज के दिन, बात करें हम। लेकिन
कुछ ही लोग हैं जो शहर के विकास की चर्चा तो करते हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ उसकी चर्चा कम करते हैं। तो भिवानी के विकास में अगर आने वाले वक्त में आपके परिवार को चुना जाता है, पुष्पा कौशिक जी हमारे साथ बैठी हैं स्क्रीन में, आप दिखा दें एक बार, और ये भी चिंतित हैं कि शहर का विकास जो अभी अधूरा है वो होगा कैसे। तो मैं आपसे बात करूंगा, फिर इनसे भी सवाल लूंगा, किस प्रकार से शहर के विकास को देखते हैं। इस 5 साल में हुआ, बीजेपी की सरकार रही, चेयरमैन 5 साल लगातार पूरा कर पाया ये कार्यकाल, किस प्रकार से देखते हैं जो अधूरे काम रहे हैं, क्या क्या नजर आता है भिवानी का जो विकास रहेगा? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में काफ़ी काम हुए हैं यहाँ पे, और नगर परिषद को काफ़ी पैसा मिला है, और उसके माध्यम से जो नगर परिषद का काम है, भाई गलियों का काम है, नालियों का काम है, आपकी सफाई व्यवस्था का काम है, वो सुचारू ढंग से चला है और वो काम अच्छा है। जहाँ तक कोई रोडों की बात है, वो PWD B&R के अंदर आते हैं। तो और इन रोडों की भी कई जगह पे समय सीमा होती है कि 3 साल तक आप उसको रीटेंडर उसका आप नहीं कर सकते, तो वो वक्त से पहले टूट जाते हैं। तो उस प्रकार की कई चीज़ें हुई हैं कि जो लोगों ने जिसको इशू बना के रखा है यहाँ पे कि भाई रोड की व्यवस्था यहाँ दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नगर परिषद का कार्य अच्छा रहा है, और उसके अंदर अगर पुष्पा कौशिक जी को मौका मिलता है या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को बैठने का मौका मिलता है, तो वो नो डाउट कि आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा करेंगे। हमारी सोच क्रिएटिव सोच है कि कुछ आज के ज़माने में जो टेक्निकल डिजिटल है, ये सारी चीज़ें अब होने लग रही हैं, तो सारा हम ऐसी कोशिश करेंगे कि डिजिटल हो हमारा नगर परिषद भिवानी। और जो जहाँ तक रोज़गार की बात है, जहाँ तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम क्रिएटिव माइंड से हम उसको मेकअप कर सकते हैं और उसको जोड़ सकते हैं। नगर परिषद का जो दायरा है, उस दायरे के अंदर रहकर कुछ अनेक ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जो अब तक नहीं की गई। पुष्पा जी, आपसे बात करें, पहली बार हालांकि कौशिक साहब, वीरेंद्र कौशिक जी की बात करें, कई वर्षों से इनका अनुभव है, फैमिली में चर्चाएं होती है तो यूँ कहते हैं कि जो जैसा माहौल होता है वैसे सीख लेते हैं आसपास के लोग भी, वैसी ही उनमें विचार और व्यवहार आना शुरू हो जाता है। तो ये राजनीतिक चर्चाएं घर में हुआ करती, तब जुड़ गए थे आप भी राजनीति से। यार पहली बार जिस तरीके से आप सभाओं में निकले हैं, शहर के बीच निकले हैं, तो कैसे उत्सुकता के साथ निकले हैं, या कहीं यूँ लग रहा है कि डर रहता है लोगों से कैसे मिल पाएंगे, राजनीति कैसे कर पाएंगे, होम मेकर हैं आप, फिर कैसे हैंडल कर पा रहे? नहीं, जब मैं जनता के सामने आई तो कोई बेझिझक आई। जनता ने मुझे पूरा सहयोग और आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और अगर मुझे पार्टी ने टिकट देने का मौका दिया और मेरी जनता ने मुझे बनाया या कुर्सी पर बैठने का मौका दिया, तो मैं जनता का पूरा काम करूँगी और कदम से कदम बढ़ाकर सभी सहयोग दूंगी। उनका योजनाओं के बारे में बताऊंगी, महिलाओं के बारे में जो आगे बढ़ने के जो साधन हैं उनके बारे में बताऊंगी। भिवानी के हिस्से एक अच्छी लॉटरी लगी है। महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के हिस्से ये चेयरपर्सन पद जाना, और हर कोई अपनी परिवार की महिला है, कहीं ना कहीं आप भी मानती हैं और देखती भी हैं अड़ोस पड़ोस में, महिलाओं को कहीं ना कहीं आज भी अबला के रूप में ही समझा जाता है। बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर महिलाओं पर ऐसी प्रताड़नाएं की जाती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से राजनीति में ये आरक्षण मिलता है, और आरक्षण के बावजूद ही भिवानी में अब की बार महिलाओं को एक ये टिकट मिलेगी, और बेशक कोई भी पार्टी दे, लेकिन महिलाओं से परे जा नहीं सकते। तो महिलाओं को किस प्रकार से समझते हैं कि महिलाएं जो हैं वो भिवानी में महिलाओं के विकास के लिए कितनी भागीदारी में शामिल हो सकती हैं, और पुरुषों की बजाय अब की बार सीट पर महिला काबिल होगी तो कितना अंतर आएगा शहर के विकास में? हमारी बीजेपी पार्टी ने महिलाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका दिया है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे खेल का हो, शिक्षा का हो, राजनीति का हो। तो मेरी ये इच्छा है, अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं महिलाओं को आगे बढ़ाने का पूरा सहयोग दूंगी। चाहे कोई भी कार्य हो, उनके गरीब परिवार हो, चाहे और महिलाओं का, बेटियों का कोई भी कार्य होगा तो उसको पूरा करूंगी। और हमारी सड़कें हैं ये, और जो स्वच्छ भारत की जो हमारे मोदी जी ने बताई है, उसको मेरी नगरी को मैं स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगी। वैसे तो महिलाएं कहीं ना कहीं एक घर को जिस तरीके से संभालती है, मैं तो यही मानता हूं कि वो शहर को अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं, क्योंकि संयम और
एक शक्ति जो पावर परमात्मा ने महिलाओं को दी है स्पेशली, उससे बड़ा तो मेरे हिसाब से कोई कारस्तानी की ही नहीं परमात्मा ने। आपसे बात करूं मैं, जिस तरीके से अब आप सभाएं करती हैं, लोगों के बीच जाना स्टार्ट कर दिया, पहली बार इतनी भीड़ किसी चेयरपर्सन के पद के लिए जो काबिल हैं या फिर वो लाइन में आए हुए हैं, पुष्पा कौशिक सबसे ज़्यादा भीड़ के रूप में खड़ी नजर आती हैं शहर में। इन लोगों का जो प्यार मिल रहा है, इतना जल्दी इतना प्यार मिल रहा है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि जनता मुझे पूरा सहयोग दे रही है, कह रही है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कहीं भी जाती हूँ किसी भी वार्ड में तो पूरा सहयोग मिलता है, चाहे वो युवा साथी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग, मेरे पिता समान बुजुर्ग हैं, उनका पूरा प्यार और सहयोग मिल रहा है। उस दौरान देखते भी हैं कि आसपास गलियों में क्या समस्याएं हैं, किसी की शिविर की समस्या है या दूसरी समस्याओं, क्योंकि जब लोगों के बीच निकलता है नेता, एक ऐसा ही यही समय होता है जब आम जन के बीच में निकलना होता है, चाहे बेशक वो 5 स्टार में रहते हों, बेशक वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हों, लेकिन चुनाव के वक्त तो रोड पर निकलना पड़ता है। तो रोड की भी समस्या, लोगों की समस्या, उन समस्याओं से भी अवगत हो रही है इस दौरान? हाँ, बहुत सी महिलाओं और भाइयों ने मेरे को समस्याएं बताई हैं कि हमारी गली खराब है, टूटी फूटी है, बहुत गंदगी पड़ी है। तो मैंने कहा अगर मुझे मौका मिला तो आपका पूरा सुधार करूंगी। और योजनाओं के बारे में भी बताया है, किसी के राशन कार्ड नहीं बने हुए, किसी के पेंशन की वो है, समस्या है, तो पूरी करूंगी उनको। कौशिक साहब, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लोगों का, मैंने पुष्पा जी से भी बात किया, क्या ये वो अनुभव है कि इतनी भीड़ जोड़ पा रहे हैं आप? पिछले अनुभव के बेस पर आपकी राजनीति लगातार अब 20 साल से भी ज़्यादा समय होने को जा रखा है, तो किस प्रकार से देखते हैं पिछले अनुभव के तौर पर? आप मात दे पाएंगे जो दूसरे कैंडिडेट, चाहे टिकटार्थियों की बात कर लें या फिर जो दूसरी पार्टियों से आएंगे? देखिए, 24 साल हो गए मेरे को राजनीतिक जीवन में, और इस राजनीतिक जीवन में मैंने एक चीज़ देखी है कि हमें सेवा करनी है, और वो जनता के अंदर रह के, चाहे संगठन में रह के, संगठन के ज़रिए हमने आज तक सेवा की है। कोई भी हमारे पास कोई व्यक्ति, हमारा कोई साथी, हमारी कोई भिवानी शहर का या प्रदेश का कभी कोई आया तो हम उसके साथ खड़े होकर गए हैं, काम करने का प्रयास किया है। हुआ है या नहीं हुआ है वो उसके कर्म में है, होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा काम है प्रयास करना। वही वजह है कि जिसकी वजह से लोगों का प्यार है कि भाई आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं, और उसी प्यार की बदौलत हमारा उत्साह बढ़ता है, और हम एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर घुसते हैं, हम चलते हैं कि हमारे जो साथी हैं वो एक दूसरे को चैन के माध्यम से जुड़ते हुए जोड़ने का प्रयास करने लग रहे हैं। कहीं पे कोई लेके जा रहा है, कहीं पे कोई लेके जा रहा है, तो वो स्नेह और प्यार जिस प्रकार से जो बढ़ावा मिल रहा है, तो हमें ये निश्चित लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस उद्देश्य में यहाँ पर अपना कैंडिडेट को जिताने में बिल्कुल सफल होगी। मुख्यमंत्री जी और मोदी जी, इन दोनों की नीतियाँ लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, और यही वजह है कि भाई आज भी हम जहाँ पे जाते हैं तो लोग बीजेपी को प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, हमें प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। वो दोनों का जो गठजोड़ है जिस प्रकार का, मोदी जी और मनोहर लाल जी का, वो उस गठजोड़ की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो निश्चित तौर से भिवानी से जीतेगा। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? जिस प्रकार से सभाएं कर रहे हैं इलेक्शन में, आपके दूसरा साथ में बगल में कोई खड़ा ही दिखाई नहीं दे रहा, आप लोगों को जोड़ रहे हैं लगातार। और बात कर लें आपके प्रचार की, चाहे डिजिटल तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों तक जुड़ रहे हैं, या फिर शहर में बड़े बड़े बैलून छोड़ दिए हैं आपने आपके नाम से, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्या शोर लग रहा है कि बीजेपी ने आपका नाम ही तय कर रखा है, एक लिस्ट बना के रख दी है पहले से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। संगठन को तो आगे पार्टी को तय करना है कि अभी तो चुनाव डिक्लेयर होंगे, और ये तो होता ही है। देखो, पार्टी में जिस महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है राजनीति में जो आता है, और हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, संगठन के अंदर काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बातें ही लोगों तक लेके जाने लग रहे हैं। हाँ, ये प्रयास है कि हमारी भी इच्छा है कि अगर पार्टी उचित समझे, हम काम करके दिखाने लग रहे हैं, पार्टी को नीतियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा सक्रियता से काम कर रहे हैं, लोगों का स्नेह प्यार ज़्यादा हमें मिलने लग रहा है, तो ये पार्टी को तय करना है कि भाई हमें चुनाव लड़वाना है या किसी और की मदद हमसे करवानी है। जो भी वो कहेंगे हमें मानेंगे उसकी बात। वीरेंद्र जी, बात करें टिकट वितरण कमेटी तक आप रहे हैं, तो पैनल कैसे तैयार होता है और उस दौरान कैसे कैसे फैसले लिए जाते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। कैसे समझते हैं भिवानी के एक कैंडिडेट जो की चुनना है,
20 से 25 लोग आज लाइन में खड़े हैं। हो सकता है इलेक्शन तक लोग 100 या 50 की संख्या में हों यही लोग, क्योंकि यूँ लगता है कि ये एक ऐसा फल है जिसे तोड़ लिया तो शायद उसके बाद अमृत प्राप्ति हो जाएगी। बीजेपी की बात करूं मैं, शायद सत्तारूढ़ पार्टी है तभी लोग इसी तरीके से लाइन में खड़े हैं। कैसे पार्टी तय कर पाएगी कि ये कैंडिडेट भिवानी के लिए बेहतर होगा? कास्टिज्म की बात कर लें या फिर उसके बोलने के तौर तरीके, लोगों से मिलने का तरीका, कैसे सेट करती है पार्टी कि ये कैंडिडेट हमारे लिए सबसे सही हो? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, वो पार्टी हमेशा देखती है कि हमारा कैंडिडेट विनिंग होना चाहिए। उसकी साख शहर के अंदर अच्छी होनी चाहिए। अगर विधायक का चुनाव है तो उसकी विधानसभा में साख अच्छी होनी चाहिए। और जाति वगैरह इसको मैं ज़्यादा नहीं कहता कि भाई कोई जाति को ज़्यादा कोई इतना पार्टियां लेती हैं, लेकिन उसकी साख को ज़रूर लेती हैं कि उसका व्यवहार किस प्रकार का है। दूसरा सबसे मेजर कारण होता है कि पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की हवा कैसी है, किस प्रकार से लोगों में पार्टी के मन के अंदर बसी है। जो लोगों को लगता है कि ये पार्टी जीतेगी, लोगों को लगता है कि ये लोगों के मन में है पार्टी, तो उसी के अंदर टिकटार्थी हमेशा ज़्यादा होते हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस के अंदर भी टिकटार्थी ज़्यादा होते थे, जब वो वजह थी कि भाई उस वक्त कांग्रेस की 2005 में हवा आई थी। तो 2014 से जब मोदी जी ने जिस प्रकार से कमान संभाली और लोगों को दिखाया कि देश हित के अंदर किस प्रकार से काम करना चाहिए, किसी नेता को, किसी पार्टी को, देश को सर्वोपरि किस प्रकार से रखना चाहिए, तो लोगों ने ये मान लिया कि वास्तविकता में अगर कोई देश की सेवा करना चाहती है तो ये संगठन है, ये वो संगठन है जो लोगों को, जो समाज के अंदर अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके उदय के लिए किस प्रकार से प्रयासरत है। तो लोगों ने मान लिया कि ये पारदर्शी सरकार चलाने वाले लोग हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज टिकटार्थियों की ज़्यादा भीड़ कह सकते हैं हम, क्योंकि उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो जीतेगा। और वो ठीक भी है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए एक दूसरे के अंदर कि वो लोगों के बीच में जाएं। ज़्यादा जितने भी ज़्यादा जाएंगे उतना पार्टी का प्रचार होगा, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर आपसे ही बात करूं, इस 5 साल में, 5 साल का भिवानी के जो चेयरमैन पद के लिए मेरे हिसाब से जितना पीछे तक हम जाएं, मोस्टली ऐसा कोई किसी का कार्यकाल नहीं रहा है कि एक चेयरमैन ने 5 साल निभाए हों। इन 5 साल को कैसे देखते हैं आप? क्या मानते हैं इस दौरान कमियां रही, और कमियां रही तो क्या रही? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का राज में ये 5 साल जो निकाले हैं, क्योंकि तकरीबन आपने देखे होंगे कि काफ़ी ऐसी नगर परिषद पालिकाएं या निगम बहुत ही कम है जहां उथल उलट फेर हुआ हो कि भाई 2 साल किसी के चलाए फिर किसी को बना दिया। फिर ये उन सरकारों में होता था जहाँ पर आपाधापी लगी रहती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऊपर से पूरा सिस्टम से चलाते हैं। और अगर कोई हमारी पार्टी के अलावा भी कोई चेयरमैन कभी किसी जगह पे बना है, उसको भी पार्टी ने, पूरा सरकार ने सहयोग दिया है ताकि वो स्थिर रहे और अच्छे से काम कर पाए। इसी प्रकार से यहाँ भिवानी के अंदर भी स्थिर रूप से चले हैं। यहाँ कोई मेरे हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव की इस प्रकार की कोई बात आई नहीं कभी। और सरकार ने पूरी मदद की है नगर परिषद की, और नगर परिषद ने भी अच्छा काम किया, सभी एमसीओ ने अच्छा काम किया है, चेयरमैन ने भी अच्छा काम किया है। सभी लोगों ने मिलकर सारी चीज़ें यहाँ की दुरुस्त की हैं। जो कुछ बाकी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता अभी है, वो आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। आने वाला जो भी चेयरमैन होगा वो उसको पूरा करेगा। पुष्पा जी, आपसे बात करें, पहला चुनाव है, कैसा महसूस कर रही हैं? पहली बार लोगों के बीच जाना है, या सारी चीज़ों की बात करें, पहला चुनाव आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जनता के बीच जाना, जनता के बीच अपने मन के भावों को प्रकट करना और उनकी बातों को सुनना। मेरा भी अभी शुरुआत है मेरी। अगर जनता ने पूरा सहयोग दिया तो आगे पूरी खरी उतर के दिखाऊंगी। तो शायद कौशिक साहब अपने वो पत्ते हैं वो अभी खोलना नहीं चाहते। इलेक्शन जीतने के बाद ही भिवानी के विकास में जिस प्रकार से क्रिएटिविटी ये लेके आने वाले हैं, वो तो इनके दिमाग में चल ही रहा है। 2 रोज पहले ही इस कपल ने अपना सालगिरह जो था शादी का वो मनाया है। और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? शहर में इनके जिस प्रकार से दौरे रहते हैं, शहर में लोगों से जुड़े रहते हैं, सभाएं कर रहे हैं, दूसरी तरीके से प्रचार चल रहा है, दूसरे लोगों को कहाँ तक देखते हैं? बीजेपी अगर टिकट देती है तो कैसे व्यक्ति को चुने? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। और आपके शहर का चेयरमैन या चेयरपर्सन कैसा होना चाहिए, आप क्या मानते हैं, वो भी कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।